हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्य कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर यानी कि वाटर रिसोर्सेज को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम चैप्टर को शुरू करें और उसके अंदर आने वाले टॉपिक्स को पढ़ें, उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल इस वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू वाटर स्कार्सिटी, यानी कि ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि पानी की कमी यानी कि वाटर स्कार्सिटी से शुरू होगा। के बाद रीजंस एंड इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी, यानी कि वाटर स्कार्सिटी क्यों होती है और इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका असर क्या होता है हमारी ज़िंदगियों पर, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल मूव आफ्टर कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी कि पानी को कैसे बचाया जा सके और इसे बचाने जाने की ज़रूरत क्यों है। और लास्ट जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ मेथड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज, यानी कि पानी को बचाने के लिए यानी कि इस जल संसाधन को बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत हम वाटर यानी कि जल के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जो बातें हमें पता होनी चाहिए उन्हें जानकर करेंगे। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिन्यूएबल रिसोर्स है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, मैंने आपको इस ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में ही बताया था कि रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो इस नेचर में बार बार रिन्यू होकर आ जाते हैं और हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट हो गया, सोलर एनर्जी हो गया या फिर वाटर। अगला पॉइंट है 3/4 of earth is covered with water but only 2.5% of this water is fresh water, यानी कि हमें पता है कि इस पूरे अर्थ यानी पृथ्वी का जो 3/4 जो एरिया है वो पानी से ढका हुआ है, सिर्फ 1/4 जो एरिया है वही लैंड से ढका हुआ है। ठीक है, और इस पूरे 3/4 पानी का जो प्रोपोर्शन है उसका 98% यानी कि उस 3/4 यानी कि 3/4 जो पानी मौजूद है इस पृथ्वी पर उसका 98% सलाइन वाटर यानी कि नमकीन पानी है जो कि ओशियंस में महासागर में पाया जाता है। सिर्फ 2% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है। और ये जो 2% वाटर है इसी का जो कुछ हिस्सा ग्लेशियर्स में आइस के रूप में पाया जाता है। हम देखते हैं माउंटेन्स में जो मतलब बर्फ़ जम रही होती है वो, या फिर आप जो नदियों में पानी होता है वो इस फ्रेश वाटर का ही पार्ट होता है, और या फिर ग्राउंड वाटर जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो भी इसी का पार्ट है। यानी कि ओवरऑल कहने को तो पानी 3/4 हिस्सा है, लेकिन हमारे यूजेबल जो पानी है वो सिर्फ 2% है। फ्रेंड्स, हमने ऊपर देखा कि सिर्फ ये जो 2% है पानी फ्रेश वाटर उसी का यूज़ हम करते हैं, एंड वो भी ग्लेशियर्स में कुछ पाए जाते हैं, नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर है यही बार बार यानी कि जो 2% जो पानी है पूरे पानी का यही बार बार रिन्यू होकर इस नेचर में आता है जिसका यूज़ करते हैं, और जिस मेथड से रिन्यू होता है दैट इज़ नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जिसे हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। मैं इमेज के थ्रू फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ। मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर यहाँ ग्लेशियर्स में होता है, रिवर्स में होता है, एंड ऑफ कोर्स ग्राउंड वाटर में भी होता है। ठीक है, जैसे धूप निकलती है तो पानी गर्म होता है, देन इट एवोपरेट्स यानी कि ये ऊपर वाष्प बन के उड़ता है, फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, फिर बारिश आती है, फिर ये पानी नीचे आता है। दिस इज़ हाउ द साइकिल्स रन्स। ओके, ऐसे ये साइकिल चलता रहता है और ये जो फ्रेश वाटर यानी कि 2.5 जो फ्रेश वाटर है इसका यूज़ हम करते हैं। मूव टू अनदर टॉपिक, वाटर स्कार्सिटी। इस पूरे चैप्टर की शुरुआत इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से होगी एंड ये जो पूरा चैप्टर है इसी टॉपिक के अराउंड घूमेगा। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी मीन्स शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर टू मीट द डेली नीड्स, यानी कि वाटर स्कार्सिटी जैसे हम हिंदी में कहते हैं पानी की कमी यानी कि जल की कमी। पानी की कमी से मतलब ये है कि जब हमारे पास फ्रेश वाटर ना हो और हमारी जो रोज़मर्रा की जो हमारे काम हैं वो ना हो पाए, जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए होता है, उसके लिए पानी ना हो, पौधों के लिए पानी चाहिए होता है वो भी पानी ना हो, बहुत सारे डेली नीड्स के हमारे काम होते हैं उनके लिए पानी ना हो, तो
वाटर स्कार्सिटी का मतलब होता है कि पानी की अब्सेंस, जब हमें उसकी ज़रूरत हो अपने कामों के लिए। ठीक है, हमने ऊपर वाटर स्कार्सिटी की बात की, तो मैंने आपको बताया कि कैसे जो 2% फ्रेश वाटर था वो बार बार रिसाइकिल होके आता है और हम उसका यूज़ करते हैं। तो आखिर ये वाटर स्कार्सिटी होती कैसे है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट रीज़न इज़ कि ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का यूज़ करना। और जब भी हम वाटर से रिलेटेड ये बात कहते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाटर का हो रहा है, तो हमारे दिमाग में जो पहला जो इमेज आता है दैट इज़ कि हम कैसे नल घरों में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, ना सिर्फ घरों में बल्कि खेतों में भी जब किसान पानी का यूज़ करते हैं अपने फसलों को पानी देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा पानी की बर्बादी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इमेज से दिखा रही हूँ कि कैसे यहाँ पे पानी बर्बाद होता है, क्योंकि आज के ज़माने में ज़्यादातर फार्मर्स के पास उनके खुद के ट्यूबवेल होते हैं, यानी कि खुद का सिस्टम होता है पानी का, चाहे वो मोटर्स लगाए हुए हों या फिर ऐसे ट्यूबवेल्स लगाए हुए हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि कम ना हो पानी, ज़्यादा चली जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये ऐसे करने से भी बहुत पानी की बर्बादी होती है। एंड जो लास्ट है वो ये कि हम सब कुछ जानते हुए भी पानी को वेस्ट कर रहे हैं। कभी हम क्लीनिंग के नाम पे, जैसे हम हाउस में क्लीनिंग करते हैं, ये मैं इधर तो हमने बात की कि हम नल कैसे छोड़ देते हैं, इधर तो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं काम सर, हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली में हम पानी वेस्ट कर रहे होते हैं कि और पानी डाल लेते हैं और पानी डाल लेते हैं, जबकि कम पानी से भी वहाँ पर काम हो सकता है। दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अगला जो रीज़न है दैट इज़ ड्यू टू एनर्मस पॉपुलेशन, यानी कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण पानी की कमी। हम जानते हैं कि हर सेकंड इस देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, इस दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। इतना ज़्यादा डिमांड होने की वजह से पानी की कमी खुद ब खुद हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान लेते हैं कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे और यहाँ पर 2 गिलास पानी है, तो मेरे लिए वो पानी काफ़ी है। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 आदमी आ जाते हैं और फिर उन्हें ये पानी पीना है, तो खुद ब खुद ये पानी की कमी हो जाएगी। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, ये पानी की कमी खुद ब खुद एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है। अगला जो रीज़न है दैट इज़ रोल ऑफ एमएनसीज। एमएनसीज का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो कंपनीज लगाती हैं अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए। आजकल डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल तो है फैक्ट्रीज़ का, लेकिन वाटर जैसे रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन और इसके स्कार्सिटी और उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए मेन कारण में आता है। जैसे फैक्ट्रीज़ में ना सिर्फ पानी का यूज़ मशीन्स को चलाने के लिए होता है, बल्कि उनसे निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो भी पानी में डंप किए जाते हैं। इधर फैक्ट्रीज़ ने पानी का भी यूज़ कर लिया और साथ ही साथ पानी को भी पॉल्यूट कर दिया। तो पानी को पॉल्यूट कर दिया तो जो लोग इस पानी को पहले यूज़ कर रहे होंगे, अब वो यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी एमएनसीज के कामों की वजह से वाटर स्कार्सिटी होने लगी है। आज हमने ऊपर वाटर स्कार्सिटी के रीजंस के बारे में पढ़ा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पानी की कमी आजकल हो रही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी, यानी कि इस पानी की कमी की वजह से अब क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैंने वाटर स्कार्सिटी के इफ़ेक्ट्स को पढ़ाने के लिए 2 सेक्शन में से डिवाइड किया है। द पहला जो सेक्शन है वो है शॉर्टेज ऑफ वाटर इन क्वांटिटिव मैनर, यानी कि पानी की कमी क्वांटिटिव आधार पर, यानी कि जब पानी मौजूद ही ना हो। आप इमेज से इस बात को समझ पाएंगे, जैसे यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ खड़ी हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही टैंक है, यानी कि पानी बहुत कम है और इन्हीं पानी में से इन्हें बस थोड़ा थोड़ा मिल पाएगा। ठीक है, और अगला जो इमेज है वो ये लगाया है कि पानी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि पानी वहाँ पे है ही नहीं, और है भी तो बहुत थोड़ा थोड़ा। ये होता है क्वांटिटिव मैनर, यानी कि संख्या के आधार पर जब वहाँ पे पानी हो। एंड अगला जो सेक्शन मैंने बनाया है दैट इज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन क्वालिटिव मैनर, यानी कि पानी की कमी गुणवत्ता के आधार पर। जैसे मैंने ऊपर क्वांटिटिव मैनर में आपको बताया था कि वहाँ पर पानी बिल्कुल है ही नहीं, और है भी तो बस थोड़ा थोड़ा किसी को मिल रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा कि पानी बहुत सारा होगा, मतलब पानी तो होगा लेकिन उस पानी की जो क्वालिटी है इतनी ख़राब होगी कि लोग उसे
यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जब लास्ट एकदम हद हो जाती है तब लोग उसका यूज़ भी करते हैं, स्पेशली उन स्टेट्स में, उन रीजन्स में जहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटिव मैनर, यानी कि गुणवत्ता के आधार पर जब पानी मौजूद तो हो लेकिन उस पानी की गुणवत्ता इतनी ख़राब हो, इतनी बेकार हो कि उसका उपयोग कोई ना कर पाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि पानी को कंजर्व करने की क्या ज़रूरत है, उसके मेथड्स क्या हैं और भी बहुत कुछ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।